is the purpose of your life. The purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमा मैं मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमा मैं मेरे पिता को मैं देखूंगा। Welcome to Kingdom and Glory of God. परमेश्वर के राज्य उसकी महिमा में मेरे प्रिय सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए ही। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन। एक व्यक्ति अपने स्वयं के शासन समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं और अधिकारों को, प्रभुताओं को समाप्त कर कर इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का शासन वास्तव में इस पृथ्वी पर आरंभ करेगा। अपने 1000 साल शासन के बाद वर्तमान पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ करता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया, सिर्फ उसके राज्य को पाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र शास्त्र ग्रंथ में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया तो उस दैवी प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स विजिबल, टैंजिबल एंड ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला और छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बातों में कहें, परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा, यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर की संतान की सही अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला सुंदर भवन भी उसका सही आशीष और अधिकार नहीं है। परमेश्वर के संतान का सही आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र शास्त्र के सभी उपदेशें इन दो मार्मिक सत्यों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के राज्य की ओर आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले 3 एपिसोड्स के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता नामक विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें वाक्य में यीशु मसीह ने हमसे कहा था कि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। इस प्रकार एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोज करने पर उसके लिए जरूरी सभी आवश्यकताएं परमेश्वर उसके साथ जोड़कर देता है। यही नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य के संपूर्ण प्रकाशन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए विचार नहीं कर सकता, कल के बारे में विचार नहीं कर सकता। यह हमने देखा है। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत क्या है? हमें परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता की जानकारी परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की वाचा व्यक्ति के हृदय में धार्मिकता का बोध कराकर और विश्वास उसके अंदर धार्मिकता का झिलम बनाकर परमेश्वर की आत्मा काम करता है। एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को खोज करने से वह अवश्य यीशु मसीह के सुसमाचार में पहुंचेगा। रोमियों की पत्री 10वें अध्याय के 9 और 10 वाक्यों में हमने देखा है, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाता है। यही नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की सुसमाचार तक पहुंचेगा। ये हमने रोमियों की पत्री 1 अध्याय के 16 और 17 वाक्यों में हमने देखा है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 21वें पद में परमेश्वर अपना धार्मिकता वाचा के बिना और प्रवृत्ति के बिना प्रकट किया है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को उस धार्मिकता मिल जाता है, एक साफ है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 24 और 25 पदों में ये बताया गया है, परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। मानव जाति का पाप बिना पाप किया अपने पुत्र के ऊपर ढाकर पुत्र को न्याय करने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। वह धर्मी न्याय करता है करके सब दुनिया के साथ बता दिया है। क्रूस में पूरा किया गया उद्धार का उस बलिदान में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता में गिनकर, धार्मिकता को देकर, धर्मी बनाकर, पवित्र बनाकर और परमेश्वर की महिमा की ओर वापस ले जाने की सुसमाचार को हमने पढ़ा है। इस परमेश्वर की धार्मिकता का क्रम से एक अध्ययन रोमियों की पत्रियों की हर एक अध्ययन करने की जरूरत है। रोमियों की पत्री पहले अध्याय हमें सिखाता है, इस पृथ्वी के सभी जातियां स्वर्ग के पिता परमेश्वर के सब नियमों का उल्लंघन कर उसके खिलाफ पाप कर पापी बनकर परमेश्वर की क्रोध में, परमेश्वर के न्याय में पड़कर अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। रोमियों की पत्री पहले अध्याय में सिर्फ कुछ ही वाक्यों को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। 1 अध्याय के 18 पद में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मनुष्य के पाप के खिलाफ और अधर्म के खिलाफ स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट करता है, यह साफ बताता है। पवित्र शास्त्र एक प्रेमी स्वर्ग का पिता परमेश्वर को प्रकट करता है।
परमेश्वर प्रेम ही है, ये वचन बताता है। वह करुणामय, दयालु, अनुग्रहकारी, सहनशीलता वाला परमेश्वर है करके वचन साफ हमें सिखाता है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, फिर क्यों वह क्रोधित हो जाता है? परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है सिर्फ मनुष्यों के पाप के विरोध में है। परमेश्वर सिर्फ प्रेमी पिता परमेश्वर ही नहीं, वह धर्मी और न्यायकर्ता भी है। इस स्वर्ग का शासन स्वर्ग करता है, स्वर्ग का नियम करता है, स्वर्ग का न्यायालय है। परमेश्वर महाराजा है करके आप जानना है। वह धर्मी न्यायाधीश हैं, इसलिए अपने धार्मिकता के अनुसार मनुष्यों के पापों का दंड करना जरूरी है। वह मनुष्य के पापों को दंडित नहीं करता है तो वह धर्मी न्यायाधीश नहीं है। हमारे देश में अनेक प्रकार के नियम हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक नियम, यातायात का नियम। एक व्यक्ति यातायात के नियम का उल्लंघन कर पकड़े जाने पर वह निश्चित रूप से दंडित होता है, किंतु वह न्यायाधीश यदि वह उसे दंडित नहीं करता है तो वह धर्मी न्यायाधीश नहीं है। इस प्रकार देश के नियमों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति दंडित होता है। स्वर्ग के सरकार की, परमेश्वर की न्यायालय के खिलाफ पाप करने से, नियमों का उल्लंघन करने अवश्य परमेश्वर अपनी धार्मिकता के अनुसार उसे दंडित करना चाहिए। अभी आगे के वचनों में इस जगत के मनुष्य परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके परमेश्वर के खिलाफ पाप करने का कार्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस भाग में व्यक्त किया हुआ है। मैं कुछ वाक्य आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहले अध्याय के 21वीं वाक्य से लेकर, वह परमेश्वर को जानकर भी उसे परमेश्वर समझकर आदर धन्यवाद नहीं किया है, परंतु अपने व्यर्थ विचारों में पड़कर उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। बुद्धिमान जताकर वे मूर्ख बन गया। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियाँ और चौपाएँ और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ध्यान दीजिए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर का अर्थ अविनाशी है, वह क्षय होने वाला नहीं। परमेश्वर नित्य है, वह पवित्र है, अति पवित्र है और तेजोमय है, भस्म करने वाला अग्नि है। वह सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। इस प्रकार अति महान परमेश्वर को, उसकी महिमा को नाश होने वाला सिर्फ मनुष्य, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं, चौपायों की मूरत की समानता में बदल डाला। वह स्वर्ग के महान परमेश्वर की निंदा की। वह मनुष्य द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ किया सबसे बड़ा म्लेच्छ पाप। 19वें वाक्य में बताया गया स्पष्ट बात यह है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के बारे में एक मनुष्य को जानने लायक सभी आवश्यक कार्यों को परमेश्वर ही पृथ्वी के सभी मनुष्यों को प्रकट किया है। सच्चे परमेश्वर के बारे में सभी जरूरी ज्ञान परमेश्वर ही इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को सभी युगों में प्रकट किया है। ये परमेश्वर के वचन स्पष्ट करता है। 20वां वाक्य और भी स्पष्ट करता है, इस परमेश्वर के महान सामर्थ्य, उसकी सनातन सामर्थ्य और उसके अनदेखे गुणों को जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा मनुष्य के बुद्धि के लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। पवित्र ग्रंथ में पुराने नियम के काल में परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर ने अपने किसी रूप को नहीं प्रकट किया है, किसी विशेष प्रकार के स्वरूप में वह प्रकट नहीं हुआ है। वह अदृश्य आत्मस्वरूपी परमेश्वर है, किंतु उसके अदृश्य गुण, सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व उसके सृष्टियों के द्वारा परमेश्वर ने इस जगत के मनुष्य को स्पष्ट रूप से प्रकट किया हुआ है।
यानी कि परमेश्वर की सृष्टियों की ओर देखने से, इस संसार की ओर देखने से, इस देखने वाले सभी सृष्टियों को बनाने वाला, पालन करने वाला और पोषण करने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर इसके पीछे होता है, किसी भी मनुष्य की बुद्धि के लिए स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। जहाँ हम रहते हैं इस सौर परिवार में एक छोटा ग्रह पृथ्वी में है। हमारी इस पृथ्वी परमेश्वर की अद्भुत रचना है। हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों को मिलकर इस सौर परिवार बहुत बड़ा है। उसकी विशालताओं को समझना मनुष्य के लिए अभी भी कठिन है। हमारे इस सौर परिवार के समान लगभग 1 करोड़ से अधिक सौर परिवारों को मिलकर हमारी गैलेक्सी बनता है। यही नहीं, हमारी गैलेक्सियों के समान लगभग 1 करोड़ गैलेक्सियों से मिलकर बनता है इस ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को मापना और समझना हम से किसी की बात नहीं है। अब विज्ञान कहता है कि 1 से अधिक ब्रह्मांड है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड के बनाने के पीछे एक सृष्टिकर्ता कार्य किया है, किसी भी मनुष्य के बुद्धि को समझने लायक है। किंतु मनुष्य का हृदय अंधेर हो गया। वचन कहता है उसके हृदय अंधेर हो गया, उनके विचारों में वे मूर्ख बन गया। इतना तेजोमय और सर्वशक्तिमान और अति पवित्र परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और चौपायों की मूरत के समान बदल डालकर महान परमेश्वर के जब अपमान किया, परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के मनुष्यों के विरुद्ध में प्रकट हुआ। उस क्रोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आगे के वाक्यों में लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 24वां वाक्य, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। यानी कि इस पृथ्वी के मनुष्यों को उनके शरीरों को आपस में अनादर करने के लिए परमेश्वर ने अशुद्धता में छोड़ दिया। वहाँ पर मनुष्यों के शरीर की महत्वपूर्णता को आपको बताने की ज़रूरत है। मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। मनुष्य परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के स्वरूप में और उनके सादृश्य में परमेश्वर ने मनुष्यों का निर्माण किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का, उसके शरीर को बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर को मनुष्यों में अपने आप को प्रकट करने के लिए है। यानी कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की संपूर्ण जीवन की महिमा मनुष्य में प्रकट होने के लिए है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का मंदिर है। इसे आप कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर हमारे शरीरों को इसलिए सृष्टि किया, उसको निवास करने के लिए, उसकी महिमा को निवास करने के लिए एक आलय है। एक मनुष्य में परमेश्वर अपने जीवन की संपूर्णता को उसकी महिमा के साथ निवास करने से ही मनुष्य वह संपूर्ण बन जाता है। परमेश्वर के बिना उसे कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकता है। उसके मानसिक, वैचारिक और आत्मिक, शारीरिक सभी आवश्यकताओं को संपूर्ण रूप से तब पूरा किया जाता है जब परमेश्वर अपनी महिमा के साथ उसमें वास करने पर है। किंतु मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ पाप करके परमेश्वर की महिमा से गिर गया। कि हम परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमें परमेश्वर की धार्मिकता को पाने की सबसे बड़ी आवश्यकता हमसे खोया गया परमेश्वर की महिमा को वापस पाने के लिए ही है। हमारे शरीरों को उसके निवास स्थान बनाने के लिए ही है। वहाँ वचन यूँ कहता है, मनुष्य के हृदयों के अभिलाषाओं के अनुसार, यानी कि पाप में गिरा हुआ मनुष्य के हृदय में अनैतिक अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। उसके हृदय में अपवित्रता बढ़ गया।
लैंगिक अपराधों में वह गिरने लग गया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें लैंगिक अपराधों के लिए छोड़ दिया। उनके शरीरों को आपस में अपमान करने के लिए परमेश्वर खुद ही उन्हें अपवित्रता के लिए छोड़ दिया। लैंगिकता का अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। विवाह जीवन में दंपतियों के आपसी स्नेह को बढ़ाने के लिए, एकजुट होने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण वरदान है सेक्स। किंतु वैवाहिक जीवन के बाहर के लैंगिकता अपवित्र हैं और पाप है। इस प्रकार वैवाहिक जीवन के बाहर लैंगिक पापों में शामिल होने वाले अपने शरीरों का अपमान करता है। देखिए कि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में प्रकट होने वाला परमेश्वर अपनी पवित्रता के बारे में हमसे लगातार बातें करते जा रहा है। वह कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा आप लोग भी पवित्र बन जाएं। पवित्र ग्रंथ में व्यभिचार पाप है, परमेश्वर के विरुद्ध सबसे म्लेच्छ अधर्म है और पाप है, वचन स्पष्ट रूप से हमसे कहता है। इस प्रकार वैवाहिक जीवन के बाहर लैंगिक संबंध बनाने वालों को परमेश्वर का निवास स्थान नहीं बन सकता। परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की महिमा को उनमें वास नहीं कर सकता। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है। इस जगत के मनुष्य अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी और रेंगने वाले जंतु, चौपाएं उनके सदृश्य में बदल डाला। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके, परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करके परमेश्वर की महिमा से गिर गया। अब उनके शरीरों में परमेश्वर निवास नहीं कर सकता। परमेश्वर उनके शरीरों में निवास नहीं करने के कारण वह सभी प्रकार के कष्ट और नुकसानों को सहते हुए अपना जीवन जी रहा है। परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है, इस अति पवित्र और धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर, परमेश्वर की पवित्रता को पाकर, उसकी जीवन को प्राप्त कर, उसकी महिमा की संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए है। इस प्रकार परमेश्वर आपको अपने निवास स्थान बनाने के लिए ही अपनी धार्मिकता आपको दान में दिया है। इस एपिसोड के द्वारा मुझे सुनने वाले आप सभी को परमेश्वर अपनी धार्मिकता की ओर, अपनी पवित्रता की ओर, उसकी महिमा की ओर आपको बुलाएं, ऐसा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यही वचन आपके दिमागों को प्रकाशित करें। यही वचनों को स्वीकार करने के लिए ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा, विवेक और बुद्धि की आत्मा के द्वारा आपके हृदयों में बांटते हुए मैं आपको आशीषित करके प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, अब वचन को सुनने वाले सभी आपके संतानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता का, परमेश्वर की पवित्रता का, परमेश्वर की महिमा का इस सुसमाचार को ग्रहण करने योग्य बड़ा अनुग्रह आपके बच्चों को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबकी आप सहायता करें। परमेश्वर आपकी महिमा की संपूर्णता की ओर हर एक व्यक्तियों को आप अगुवाई करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन,
कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नए यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।